नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये वीडियो पसंद नहीं आएगी और नेगेटिव कमेंटिंग होगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि नेगेटिव कमेंटिंग मत कीजिएगा, क्योंकि आपको लगता है बाजार बेचने का मौका है, बाजार से बेचकर भाग जाना चाहिए, बाजार गिरेगा। लेकिन आप जब नेगेटिव कमेंट करोगे ना, तो आप तो मार्केट से बाहर हो ही रहे हो, साथ ही साथ आप कुछ और इन्वेस्टर्स का भरोसा भी तोड़ दोगे। इसलिए मैं कहूंगा कि नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि आप नेगेटिव कमेंट्स करके ऐसा तो है नहीं कि मेरे को उससे ज्यादा कोई इंपैक्ट पड़ेगा। मेरे को पता है कि आपने बाजार में सौदा बेच दिया है या आप भारी नुकसान में हो। इन दो में से एक चीज है, क्योंकि आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो आप शायद वीडियो ना देखो। बट मैं स्टिल आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो बाजार खड़ा है आपके लिए इस सिचुएशन में, ये मार्केट है अपॉर्चुनिटी। मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करता हूं। सबसे पहले दोस्तों, निफ्टी की बात करें अगर पर्टिकुलरली बाजार की लार्ज कैप में, निफ्टी को छोड़ देते हैं क्योंकि निफ्टी तो लाइफ हाई पे खड़ा है, निफ्टी को सही शेयरिंग बनेगी नहीं। बात करना चाहूंगा पहले मिड कैप इंडेक्स की। एक्चुअली में देखा जाए तो मिड कैप भी लाइफ हाई पे है, तो छोड़ देते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी भी लाइफ हाई पे ही है। अगर कुछ ऊपर से करेक्टेड है तो वो है स्मॉल कैप इंडेक्स। तो स्मॉल कैप इंडेक्स पकड़ता हूं। यहीं पे हमारी पोर्टफोलियो भी टूटी है बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि स्मॉल कैप से ही ज्यादातर स्टॉक्स आते हैं। दोस्तों, मैंने स्मॉल कैप इंडेक्स को ना एक महीने की एक कैंडल पे अपनी स्क्रीन पे चार्ट ओपन कर रखा है इस समय। मैं आपको बताना चाहूंगा, रैली बनी थी हमारे बाजारों में अप्रैल 2023 से। लगातार अप्रैल 2023 से लेकर हम लोगों ने 30 अगस्त 2024 तक हर महीने हाई 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 लगाया। मैं अब आपको लेवल बताता हूं। अप्रैल 2023 में स्मॉल कैप इंडेक्स का जो लो था वो था आपका 9026 का, 9026 का। और अगस्त 2024 में 19440 का हाई लगाया। मोर देन डबल हो गया इंडेक्स, ठीक है जी। इंडेक्स डबल हुआ है तो सोचो स्टॉक्स कितने होंगे। अगस्त 2024 से लेकर अभी तक मैं देखूं तो करेक्शन कितनी बार हुई। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने बाजार गिरा, लेकिन नीचे बंद नहीं हुआ, बार बार रिकवर हो रहा था, गिर रहा था, रिकवर हो रहा था, गिर रहा था, रिकवर हो रहा था। दिसंबर 2024 में भी जो स्मॉल कैप इंडेक्स का लाइफ हाई था वो था 19700 का, यानी लाइफ हाई ही था। फिर करेक्शन जो हुई वो 2 महीने बड़ी हुई। 19700 से फरवरी 2025 में स्मॉल कैप इंडेक्स ने लो लगाया 14700 का, 600 का लगाया स्पेशली, और 2 महीने गिरा। फिर अगले 4 महीने स्मॉल कैप इंडेक्स दोबारा बढ़ा, और जून में आपका स्मॉल कैप इंडेक्स दोबारा 19152 आ गया। फिर 2 महीने गिरावट हुई, फिर 2 महीने रैली बनी, और बीते 3 महीने से लगातार गिर रहा है। और इस महीने डेंट ज्यादा बड़ा हो गया, स्मॉल कैप इंडेक्स पहुंच गया 16300 पे। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मार्केट 1-2 महीने गिर जाता है स्मॉल कैप इंडेक्स, लेकिन उसके बाद 3-4 महीने बढ़ता है। तो पहली बात तो ये जो गिर रहा है ये आपका टेक्निकली वीक हो रहा है, और हो सकता है आपके लिए पहला सपोर्ट बनेगा 15765 के करीब, और अभी आप खड़े हो 16352, यानी यहां से 600 पॉइंट नीचे पहला सपोर्ट है। और बड़ा सपोर्ट आपके लिए जो है 14400 के करीब का है। उसके नीचे अभी तो नहीं जाने चाहिए। अगर अर्निंग आ गई अच्छी तो वापस ऊपर चला जाएगा बाजार। निश्चिंत तौर पे मेरे को लगता है ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये वापस नहीं आएगी। प्लस गिरावट जब भी आई है वो टिकी नहीं, तेजी बनी है। बाजार बहुत बार गिरता है और उस गिरावट में बहुत लोग बेच के भागते हैं। बेच के भागने वालों ने कुछ नहीं कर पाया कभी। खरीदने, आप देखो ना स्मॉल कैप इंडेक्स, सबसे पहले मैं आपको एक और बड़ा ले, ये तो मैंने अभी शॉर्ट टर्म का बताया। नोटिस कीजिए 2018 में स्मॉल कैप इंडेक्स ने जनवरी में 9500 का हाई लगाया था, और फिर स्मॉल कैप इंडेक्स क्रैश हो गया कोविड में। मार्च 2020 में 3200 रुपए पे आ गया था स्मॉल कैप इंडेक्स। 9500 वाला 3200 मिल रहा था। क्या हालत हुई होगी पोर्टफोलियो भी सोचो। और वो 3200 वाला आज 16500 खड़ा है, ऊपर 19000 का हाई लगाया है। तो ये 32 वाला 19000 यानी 6 गुना, और 9500 से 18000 यानी कि 2 गुना। तो होल्ड करने में तो बनता ही पैसा है, लेकिन डिप में अगर ले लो तो मोटा पैसा बनता है। तो ये डिप है, ये और गिरेगा बिल्कुल। आप एसआईपी करो ना हर गिरावट में, ये बेस्ट रहता है, ठीक है। कहने का और समझाने का मतलब ये था कि गिरावट भगने का नहीं, अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में।
आपको सस्ते दाम पे चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। और अभी का बाजार तो ऐसा है जहां पे इंडेक्स कम टूटा है, स्टॉक्स की तो बहुत बुरी हालत है। अब मैं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स भी शेयर करना चाहूंगा। अगर आप निफ्टी में जा रहे हो और टूटे हुए स्टॉक ढूंढ रहे हो कि निफ्टी में क्या गिरा हुआ है और क्वालिटी भी है, तो 3 स्टॉक मैंने नोट करे हुए हैं यहाँ। एक है अदानी पोर्ट, एक है सिप्ला और एक है ट्रेंट। अदानी पोर्ट की बात करें तो पोर्ट बिजनेस सुपर्ब काम कर रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे वैल्यूएशंस पे है। सिप्ला की बात करें तो अपने लोएस्ट पीई पे ट्रेड कर रहा है बीते 6-7 साल के। अभी अर्निंग्स भी खराब हो गई हैं लेकिन ज्यादा समय तक खराब नहीं रहेंगी। और ट्रेंड की बात करें तो वैल्यूएशन और कंफर्ट अब आ चुका है और यहां से ग्रोथ दिखती है मुझे। अगर आप निफ्टी में ही जो रैली कर रहे हैं मोमेंटम कैच करना चाहते हो तो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगता है मुझे, एक्सिस बैंक में मेरे को लगता है मोमेंट आना चाहिए। मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक बड़े लंबे समय से नीचे कंसोलिडेशन कर रहा है और इस भाव से खोने के लिए ज्यादा नहीं बचता। मुझे लगता है श्रीराम फाइनेंस भी ऊपर चलेगा। अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप में बिल्कुल पिटे हुए शेयर ढूंढ रहे हो कि किसकी धज्जियां उड़ गई हैं, तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज 19,000 के करीब का हाई 10,000 करीब मिल रहा है। प्रेस्टीज स्टेट्स सुपर्ब रियल एस्टेट कंपनी है बैंगलोर बेस्ड, लेकिन बुरा हाल पड़ा है इस समय रियल एस्टेट में। मैनकाइंड फार्मा इंडिया बेस्ड फार्मा कंपनी है सुपर्ब। पॉलीकैप वायर्स एंड केबल्स सेगमेंट में मेरे को बहुत तंगड़ी लगती है। अगर आप स्मॉल कैप में कुछ अच्छी क्वालिटी टूटी हुई ढूंढ रहे हो तो CDSL डेपोजिटरी में लीडर है। चोला होल्डिंग बहुत ही तंगड़ी कंपनी है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, अभी AC वगैरह गर्मी आएंगी, इस कंपनी की डिमांड वापस बढ़ेगी, जो गिरावट थी वो बहुत हो चुकी है। डिशमैन कार्बोजन यानी डीकैल फार्मा से है, बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे है। तो ये सारे स्टॉक्स आप स्टडी करो और पूरा बाजार स्टडी करो, इस समय अपॉर्चुनिटी है, भागो मत छोड़कर, ये मैं आपसे कहूंगा। तो ये मेरी तरफ से एक प्रयास था, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।